यार यहाँ तो अपनी मर्जी से गन चुननी थी, फिर ये सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जो तूने किया है उस पर तो मैं भी तुझे घूर ही सकता हूँ। यहाँ लोगों से एक गन नहीं चल रही और तूने 2 उठा ली। वीर फोर्सेस भी तुझसे डरने लगेंगे। अगस्त्य की चुनी गन्स हैवी वेट वाली थी, जो कि 2 गन के वेट से भी ज्यादा थी। आमतौर पर सोल्जर्स ऐसा नहीं करते और अगस्त्य का ये चुनाव सबकी नजरों को उस पर फोकस करने को मजबूर कर रहा था। बाकी सोल्जर्स जानते थे कि अगस्त्य की चुनी गन्स मिशन के लहजे से सही नहीं थी, पर वो उसके फैसले को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते थे। सार्जेंट कुलदीप ने भी अगस्त्य को देखा, पर माना कि रिक्रूट्स जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जल्दी ही दोनों फोर्सेस ने अपने वेपन्स और सभी जरूरत की चीजें इन्वेंट्री से ली और मिशनर्स में से अधिकतर ने अपनी गन्स के आगे सप्रेसर लगाया हुआ था। वे सभी अपने हथियारों के साथ आर्मर इन्वेंट्री से बाहर निकले। बाहर पहले से ही कई टीम्स कैंप को छोड़कर मिशन के लिए निकल रही थी या निकल चुकी थी। गरुड़ रेजिमेंट जैसे ही अपने मिशन के लिए रवाना होने पहुंचा, उनके सामने कर्नल विराट खड़े थे, जो अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने आए थे। मुझे अब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं और न ही आपको इस मिशन की अहमियत समझाने की। ये मिशन अब सिर्फ आपका या आर्मी का नहीं, पूरे देश का है। इसको अपनी कामयाबी के रंग में रंग देंगे हम कर्नल। अब ये कदम अपनी मंजिल को पूरा करके ही रुकेंगे। कर्नल विराट भरोसे के साथ अपनी गरुड़ रेजिमेंट को हेलीकॉप्टर तक ये चॉपर तुम्हें ऋषिकेश में तुम्हारी मंजिल से 2 किलोमीटर दूर ड्रॉप करेगा, जहां से तुम्हें दूसरा व्हीकल मिलेगा। वो तुम्हें 600 मीटर की दूरी पर छोड़ेगा, जहां से तुम्हें पैदल अपना सफर पूरा करना है। समय कम है, सोल्जर्स बी क्विक। मुझे मेरा हर सोल्जर सही सलामत वापस चाहिए। सभी सोल्जर्स ने कर्नल विराट को सैल्यूट किया और एक एक करके चॉपर में बैठने लगे। जल्द ही सभी अपनी सीट्स पर बैठ गए और अपने लक्ष्य की ओर रवाना हुए। गुड लक एंड ब्लेस यू मेरे सैनिकों। गरुड़ रेजिमेंट का चॉपर जल्द ही आसमान में कहीं गुम हो गया। नजरों की पहुंच से चॉपर के दूर होते ही कर्नल विराट भी वापस अपने कैंप में आ गए। उन्हें आने वाले समय के लिए नए प्लान्स और रिसर्च करनी थी, जिसमें वो बिजी हो गए। 1 घंटे बाद गरुड़ रेजिमेंट अपने अटल कदमों के साथ चॉपर से नीचे उतरी। सभी 12 ऑफिसर्स अपने टास्क को लेकर क्लियर थे। वे सभी साथ आए और अपने नेक्स्ट व्हीकल का वेट करने लगे। अगस्त्य भी अपनी आंखों में जीत का परचम फहराने की आस लेकर निकला था। तभी 2 कार्स सोल्जर्स की डायरेक्शन पर आई। गरुड़ रेजिमेंट जल्द कार्स में बैठी और कुछ ही समय में अपने अगले स्टेप पर पहुंच गई। अपने मिशन के आखिरी पड़ाव में पहुंचते ही दोनों फोर्सेस के हेड लेफ्टिनेंट कुणाल और अगस्त्य सामने आए और अपनी टीम्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। फोर्सेस, अभी भी समय है। जिसे जाना है वो जा सकता है। इसके बाद न रुकने का समय मिलेगा न फैसला बदलने का। हिंदुस्तान की शान के लिए ये कदम नहीं रुकेंगे। सबका अप्रूवल मिलते ही सभी 12 सोल्जर्स जीत हासिल करने के लिए